फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार पर चारों तरफ से जोरदार दबाव पड़ रहा है। चाहे वो युवा वर्ग की बात हो, चाहे चयनित शिक्षकों की बात हो या ओबीसी संपूर्ण ओबीसी वर्ग की, तो इससे कुछ ना कुछ सरकार पर दबाव तो पड़ा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। अभी तक जो केस चल रहा था उस पर सरकार की तरफ से कुछ भी तेज़ी नहीं दिखाई जा रही थी, लेकिन अब दबाव पड़ने के कारण तेज़ी सरकार ने भी दिखाना शुरू कर दी है, क्योंकि ये उनके अब गले की हड्डी बनता जा रहा है। तो इसका हल उन्हें निकालना होगा, और हल तभी निकलेगा जब 27% आरक्षण लागू हो जाएगा। तो कल सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण पर लगा स्टे लगा हुआ है, उसको हटाने के लिए अंतरिम आवेदन कर दिया है। तो हम डिटेल में खबर देख लेते हैं क्या है, और डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। तो आइए देखते हैं क्या है खबर। ओबीसी आरक्षण पर रोक हटाने हाई कोर्ट पहुंची एमपी सरकार। राज्य सरकार ने 27% आरक्षण को लेकर स्टे हटाने दायर किया अंतरिम आवेदन। 1 सितंबर को सुनवाई होगी। ये भास्कर की खबर है कि हाई कोर्ट ने 27% पर स्टे लगा रखा है, जिस वजह से काफ़ी सारी भर्तियां अटकी पड़ी हैं, नई भर्तियां निकल नहीं पा रही हैं, और हर काम रुका हुआ है, जो कि सरकार को साबित कर रहा है कि ये रोजगार विरोधी सरकार है। इसलिए सरकार ने एक आवेदन लगाया है कि जो स्टे है वो हटाया जाए। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर 6 आवेदनों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इसी मामले की सुनवाई चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने अंतरिम आवेदन लगाकर इस रोक को हटाने की मांग की है। 1 सितंबर को फाइनल सुनवाई होगी। उस दौरान देश के नामी वकीलों को खड़ा किया जाएगा। नामी वकील अब इस पर बहस करेंगे 1 सितंबर को। फाइनल सुनवाई में सभी पक्षों को मौजूद रहने का दिया है आदेश। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई में फिजिकल हियरिंग के लिए मौजूद रहें। एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में सरकार की ओर से कहा गया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक है। इस कारण ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए, ऐसा सरकार ने कहा है। अब इसके लिए सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए कोशिशें अपनी बढ़ा दी हैं। कल हमारे सीएम साहब दिल्ली में थे, और वो इसी काम से गए थे दिल्ली में। शिवराज का दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ मंथन। एडवोकेट जनरल पुरुषेंद्र कौरव भी थे मौजूद। हाई कोर्ट में स्टे हटाने सरकार ने दिया आवेदन। ये देखिए मीटिंग चल रही है, तुषार मेहता जी हैं साथ में, और कल ये काफ़ी दिन भर गहमा गहमी रही है। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए राज्य सरकार ने कोशिश तेज कर दी है। सोमवार देर शाम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर मंथन किया। इस दौरान एमपी के एडवोकेट जनरल पुरुषेंद्र कौरव भी मौजूद रहे, तो उनके साथ बातचीत हुई। अब जैसा कि सुना जा रहा है कि तुषार मेहता जी और रविशंकर प्रसाद, पूर्व कानून मंत्री भारत सरकार, वो 1 तारीख को सुनवाई में सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे, और उम्मीद है कि कोई ना कोई उस दिन रिजल्ट आएगा। अब ये जो पूर्व की जो अंतिम सुनवाई थी, तथाकथित अंतिम सुनवाई, अब वो नहीं है, ये वास्तव में अंतिम सुनवाई हो सकती है। राज्य सरकार चाहती है कि 1 सितंबर को मामले में अंतिम सुनवाई हो। इन सभी पहलुओं को लेकर शिवराज ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से चर्चा की। और विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाने के बाद 12 अगस्त को मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें तय किया था हाई कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को बुलाएंगे।
और 1 सितंबर को अंतिम सुनवाई पर फैसला करने का आवेदन दिया जाएगा। तो ये आवेदन अब दे दिया गया है। मामला वही है कि 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का विधेयक लेकर आई थी, लेकिन फैसले पर तत्कालीन हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। इसके बाद प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण ही दिया जा रहा है। हाल में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ओबीसी को 27% आरक्षण ना मिल पाने के लिए मौजूदा शिवराज सरकार को घेरा था, तो चारों तरफ से घेरा गया है बीजेपी को। तो इसलिए अब बीजेपी फॉर्म में नज़र आती दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया था कि सरकार आरक्षण पर कोर्ट में ठीक तरह से पक्ष नहीं रख रही है। इसी का काउंटर करने के लिए बीजेपी एक्टिव हुई है। अब बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस आरक्षण का विधेयक सिर्फ वोट बैंक के लिए लेकर आई थी। तो यह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि इस पर कुछ फैसला आना चाहिए ताकि सीधा फ़ायदा जनता को मिले। हाई कोर्ट 1 सितंबर को करेगा सुनवाई। तो 1 सितंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट साबित होने जा रही है और अच्छा है कि उस दिन कुछ ना कुछ फैसला आ जाए ताकि आम जनता के जो काम रुके हुए हैं, चयनित शिक्षकों की जो भर्ती अटकी हुई है और भी जो ओबीसी आरक्षण की वजह से और भी जो भर्तियां या अन्य कार्य हैं वो अटके हुए हैं, वो फिर सुचारू रूप से चल पाएँ। तो ये देखते हैं 1 सितंबर को क्या होता है और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच।